किसान आंदोलन के चलते यहाँ काम धंधा एक पैसे का नहीं है। हम सब परेशान हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, रोजी भी नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानियाँ हो रही है। मैंने आज से पहले मतलब राजघाट को ऐसे बंद नहीं देखा। किसान आंदोलन के लिए वो अब तक के बंद है। अब हम लोग को रोटी पानी नहीं मिलता है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन बीते 3 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। 3 महीनों से किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैठे हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच में कई दौर की बातचीत हो गई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी बीच खबर आ रही है कि किसानों ने हाईवे पर ही पक्के मकान बनाना भी शुरू कर दिए हैं ताकि आंदोलन को लंबा चलाया जा सके। लेकिन इसी बीच लुटियंस दिल्ली की एक तस्वीर और भी यहां पर देखनी चाहिए। किसान नेता अपने हक की लड़ाई तो हर तरह से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मसीहा बने राकेश टिकैत जैसे नेताओं को ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए। मेरे ठीक पीछे ये राजघाट है, जहां पर महात्मा गांधी बापू जी की समाधि स्थल है। आमतौर पर ये जगह हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती है। कभी यहाँ पर आपको सियासतदान दिखेंगे तो कभी यहाँ पर लुटियंस दिल्ली में आने वाले लोगों का भी जमावड़ा यहाँ पर खासा रहता है। लेकिन कोरोना काल के बाद से और आज दिन तक, जबकि हालात कुछ कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज राजघाट बंद है। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर इसकी और दिखाऊंगा। दरअसल ये जो सड़क है, ये आप देख रहे हैं, ये आम तौर पर आपको हमेशा चहल पहल भरी हुई नज़र आती है, लेकिन कोरोना काल के बाद से कुछ दिन के लिए ही ये सड़क गुलजार हुई थी और उसके बाद किसान आंदोलन के चलते आज भी राजघाट बंद पड़ा है। यहाँ पर कम से कम सैकड़ों की तादाद में ऐसी दुकानें थी जिनके रोजी रोटी इन्हीं के दर से चलता था। जब यहाँ पर सैलानी आते थे, घूमने आते थे लोग, उनकी रोजी रोटी चलती थी। रामू नाम है। हाँ। रामू जी, आप ये यहाँ पे मूरी का ठेला लगाए हैं, कब से लगाते हैं? ये 30 साल से लगा रहा हूँ सर। 30 साल से? हाँ। अच्छा, 30 साल से आम तौर पर हम देखते हैं कि इन सड़कों पर काफ़ी भीड़ रहती है। लोग यहाँ पर आते हैं, राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल के दर्शन करते हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है। हाँ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, एक भी आदमी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनसान है। यहाँ कोरोना के चलते और किसान आंदोलन के चलते यहाँ काम धंधा एक पैसे का नहीं है। हम सब परेशान हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, रोजी भी नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानियाँ हो रही है। अच्छा, कोरोना के बाद से कुछ दिन खुला था? हाँ सर, लॉकडाउन में खुला हुआ था ये। अच्छा। हाँ, एक और लॉकडाउन में खुला हुआ था किसान आंदोलन के लेकर के, फिर ये बंद हो गया 3 महीना से। ऐसा नहीं है कि केवल राजघाट ही बंद है, बल्कि इसके ठीक बगल में किसान घाट, जहां पर चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है, उसको भी बंद किया गया है। इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और इनका कहना है कि 12 घंटे यहाँ पर बैठने के बाद अगर शाम की रोटी का बंदोबस्त हो जाता है तो हमको दिल में तसल्ली हो जाती है। कई दिन तो बीत जाते हैं कि इतना भी कमाई नहीं होती कि हम शाम को अपने बच्चों समेत अपना पेट भी भर सके। ये तो महज एक वानगी है जो आपने अब तक सुनी। दरअसल चलते चलते आखिरी में एक चाय का खोखा भी मेरे नज़र में आ गया। ये राजघाट, उसके बाद चौधरी चरण सिंह स्मृति स्थल, उसके बाद संघर्ष स्थल से गुजरते हुए जब हम सड़क के आखिरी कोने पे आते हैं तो ये चाय की दुकान हमको मिलती है। और जब हमने इनसे बात की तो आप खुद सुनिए कि इनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल बारिक। जी, अब्दुल बारिक। अब्दुल जी, आप कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? 40 साल हो गए जी सर। 40 साल? जी। 40 साल में आपके हाथ में देख रहा हूँ इतनी देर से कोई भी ग्राहक नहीं आया, तो कैसे 40 साल में पहली बार ऐसी स्थिति देखने? ये पहली बार ऐसे हुई है कि रोटी पानी भी नहीं मिलने का है जी। किसी सूरत से टाइम काट रहा हूँ, अब बुढ़ारी वक्त में क्या काम करूँ अभी, इसलिए हम लोग अभी बैठे। ऐसा हाल क्यों है? ऐसा हाल जो है कि अब क्यों है, ये कनौरे के वजह से जो है कि ये फिर उसके बाद में 1 हफ्ते के लिए खोले किसान आंदोलन के लिए, वो अब तक के बंद है। अब हम लोग को रोटी पानी नहीं मिलता है। अब इस वक्त में क्या काम करूं, तो अब टाइम पास कर रहा हूं। आप पिछले 40 सालों से यहीं पे चाय लगा रहे हैं? बीच में लगाते थे, बीच पटरी में। अच्छा। तो ये 2010 में खेल जब हुई थी तो बीच में पटरी तोड़ दिए, बरगद के पेड़ उखाड़ दिए, तो यहाँ पर बैठ रहा हूँ 2010 से।
बस ऐसे ही टाइम काट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि मतलब कैसे मुश्किलात है, समय बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है टाइम जी, रोटी नहीं मिलने का है, एक वक्त की रोटी नहीं मिलने का है जी। पहले 5-7 किलो दूध निकलते थे, अभी 2 किलो नहीं निकलते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं ये 3 महीने से। तो क्या लगता है कब तक स्थितियां ठीक हो जाएंगी? अब ये कोई ठीक नहीं है, जब मोदी जी जब जो भी करें वो मोदी जी करेंगे। अब मोदी जी जब खोलेंगे खुल जाएगा, नहीं बंद करेंगे सालों बंदे रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, इस अब ये मान लो सरकार इनकी मांगे मान ले और ये ख़त्म हो ताकि सब लोगों की रोजी रोटी शुरुआत हो जाए? सबकी रोजी रोटी चले लगेंगे, सब जो भूखे मर रहे हैं ये किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, सब अपने अपने रोजी रोटी में लगे रहेंगे, सबको मिलेंगे रोटी। किसान नेता राकेश टिकैत को इनकी क्या मजबूरी नहीं दिख रही? क्या इन लोगों का हक नहीं है कि ये लोग भी अच्छी जिंदगी जी पाएं? इस आंदोलन के कारण इन लोगों को कई रातें भूखा सोना पड़ता है। राकेश टिकैत तो अब किसानों के बड़े नाज नेता बन चुके हैं। बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ टिकैत को देखने और उनसे हाथ मिलाने का हुजूम उमड़ता है। मीडिया का काफिला भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर शायद टिकैत इन तस्वीरों से कोसों दूर है।